तो प्रयागराज में तीनों अमृत स्नान के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लगातार पवित्र स्नान करने के लिए त्रिवेणी में श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु हर रोज लाखों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रयागराज आने वाले रास्तों को डायवर्ट कर दिया है। तस्वीरें देखिए जहां कैसे आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। महाकुंभ में भक्ति का संगम लगातार देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि अब रास्तों को प्रयागराज जाने वाले डाइवर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी देर तक लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं और उसके बाद उन्हें निकालने के तमाम प्रयास युद्ध स्तर पर किए गए। आज बंद हो गया है, कल खुलेगा। आज के लिए सब लोग बाहर जाइए, दूसरे स्टेशनों से प्रयागराज जंक्शन प्रयाग से जाइए, ट्रेन पकड़िए। एक बार फिर से संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जल सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के कारण सड़कें जाम, बस अड्डे भरे हुए और रूट डाइवर्ट किए गए, जिससे एक बार फिर एक्शन प्लान को लागू करना पड़ा है। रेलवे में बढ़ती भीड़ और सड़क मार्ग पर वाहनों का रेला देखने के बाद जिला प्रशासन को एक बार फिर से रूट डाइवर्जन का सहारा लेना पड़ा है। जगह जगह पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संगम स्टेशन आज बंद हो गया है, कल खुलेगा। आज के लिए सब लोग बाहर जाइए, दूसरे स्टेशनों से प्रयागराज जंक्शन प्रयाग से जाइए, ट्रेन पकड़िए। इस तरफ आपको हर वर्ग से लोग नजर आ रहे होंगे, चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो या स्त्रियां हो। वो हर एक वर्ग से लोग पहुंचे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हर हर गंगे के नारे के साथ, जयकारे के साथ यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। अपने आप में ये विहंगम दृश्य है, अपने आप में नव्य और भव्य महाकुंभ की परिकल्पना जो है वो इसी भीड़ ने, इसी भक्ति भाव से सराबोर लोगों ने जो है वो पूर्ण की है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से जो संख्या है ये अतुलनीय है, अकल्पनीय है और लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। 9 फरवरी आज हो चुकी है, अमृत स्नान पूर्ण हो चुके हैं, 12 तारीख को फिर से स्नान भी है। लेकिन उससे पहले ये भीड़ आपको दिखा देते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी, वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे जो कि भक्ति भाव में सराबोर है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए महाकुंभ क्षेत्र की सड़कों को डाइवर्ट किया गया है। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सड़कों को बैरिकेडिंग कर लोगों को संगम तट तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं रेलवे प्रशासन ने संगम स्टेशन को भी फिलहाल बंद कर दिया है। महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। कुंभ मेला क्षेत्र में सभी एंट्री पॉइंट पर भीषण जाम लगा हुआ है। जहां तक कैमरे की नजर पहुंच रही है, सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में देश दुनिया से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजामों का रिपब्लिक की टीम ने जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं का लक्ष्य रखा था और वही लक्ष्य रख के उन्होंने तैयारी किया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह जो आंकड़ा है, इस आंकड़े से अब कहीं आगे श्रद्धालु निकल चुके हैं। 40 करोड़ का आंकड़ा श्रद्धालुओं ने पार कर दिया है। यह भारत है, यह भारत की सनातन ताकत है, यह भारत की संस्कृति है। और कहा जा रहा है कि शिवरात्रि तक यह जो आंकड़ा है लगभग 50 करोड़ पहुंच जाएगा। मैं कब से यहाँ देख रहा हूँ, ये लाइन कम नहीं हो रही है, ये भीड़ कम नहीं हो रही है। जो लोग कभी यह कहते थे कि ट्रेनें खाली दिखाई दे रही हैं, आंकड़े गलत दिखाए जा रहे हैं, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सारे आंकड़ों को पीछे कर दिया गया है। श्रद्धालुओं ने सबको जवाब दिया है। आम श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु हर हालत में प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के इंजन में सैकड़ों लोग सवार हो गए। भीड़ ने ट्रेन के ड्राइवर की सीट पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि आरपीएफ के अधिकारियों ने समझा बुझाकर लोगों को इंजन से बाहर निकाला, फिर जाकर ट्रेन आगे बढ़ पाई। देश दुनिया से श्रद्धालु जहां प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो वही शुरू से ही महाकुंभ को लेकर सवाल खड़े करने वाले अखिलेश यादव भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में जुटे श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव ने लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्थाएं लागू की जाए।
इस तरह से जाम में भूखे प्यासे बेहाल और थके तीर्थयात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए, आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं है? सियासत चमकाने के लिए विपक्ष के नेता महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ में रोज रोज नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 42 करोड़ के पार पहुंच गया है। बहरहाल तीनों अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पवित्र त्रिवेणी में श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु प्रतिदिन लाखों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए लाइव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप ये ड्रोन शॉट देखेंगे कि किस तरीके से भक्तों का सैलाब संगम नगरी में उमड़ रहा है और ये सभी भक्त आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं संगम नगरी में, महाकुंभ में, और चाहते हैं सनातन के उस रंग में रंगना जिसका संयोग पूरे 144 साल बाद बना है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें भव्य और खूबसूरत हैं, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाती हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण संगम नगरी पहुंच रहे हैं और जहां पर व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात तालिबान के उस राज की करते हैं जिसके बाद अब दाढ़ी पर भी घमासान बच गया है। दरअसल तालिबान राज में, अफगानिस्तान में तालिबान राज में अभी तक तमाम जो नियम कानून बने वो लोगों को अभी तक चौंका रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद एक और फरमान है जो कि जारी हो गया है। ये फरमान जारी हुआ है संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के लिए कि ना तो वो अपनी दाढ़ी कटवा सकते हैं और ना ही उसे सेट करवा सकते हैं। अगर आपके कदम चहलकदमी करते हुए हजाम की दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं या आज के दिन आपने क्लीन शेव करने का प्लान बना रखा है तो रुक जाइए। ये खबर भी दरअसल दाढ़ी से ही जुड़ी है, लेकिन यहाँ आपकी दाढ़ी नहीं, उस दाढ़ी की बात हो रही है जिस दाढ़ी पर उस देश की सरकार ने यह फरमान जारी कर रखा है कि अगर आपने अपनी दाढ़ी बनवाई, दाढ़ी पर अस्तुरा चलवाया या फिर सोचा चलो आज अपनी बरगद के बेल जैसी बढ़ रही दाढ़ी को थोड़ा ट्रिम कर ले, तो अब आपकी खैर नहीं। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद से वहां की वर्तमान हुकूमत कुछ ऐसे बेढंगे फरमान जारी कर रही है जिनकी लिस्ट बहुत लंबी और हास्यास्पद है। आपको याद होगा अफगानिस्तान में महिलाओं के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी। अफगान में महिलाओं के लिए बुर्का अनिवार्य किया गया। अफगान में दाढ़ी कटवाने पर पूरी तरह से पाबंदी कर दी गई और तो और वहां के हज्जामों को यह सख्त संदेश दिया गया कि किसी की दाढ़ी को हाथ तक नहीं लगाना है। लेकिन अब अफगान की सरकार ने एक और तालिबानी फरमान जारी कर दिया है। दरअसल अफगान का ये नया दाढ़ी वाला फरमान अफगानिस्तान की सरहदों को भी लांघ चुका है। संयुक्त राष्ट्र में अफगान के प्रतिनिधियों को यह साफ और सख्त संदेश दिए गए कि वो अपनी दाढ़ी को ना तो काट सकते हैं, ना ही क्लीन शेव रख सकते हैं और ना ही कैंची चलाकर उसकी तुरपाई में लगे धागों को खोल सकते हैं। अफगानिस्तान के इस फरमान ने फॉर्मल और कैजुअल के अंतर को खत्म कर सिर्फ इस्लामिक पहचान को ही अपनी पहचान